आज राजकीय एवं औद्योगिक कृषि प्रदर्शनी के सभागार कृष्णांजलि सभागार में अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ का महासम्मेलन हुआ। यहाँ पर बैठे सभी मंचासीन अतिथियों से मैं आग्रह निवेदन करना चाहूँगा, आखिर यह कब तक इस देश को आजाद हुए 76 साल से ज़्यादा होने जा रहे हैं। आखिर कब तक हमारा देश के अंदर एक पिछड़ा वर्ग एक पिछड़ों की बात करता रहे। इसमें हम भागीदारी इसलिए हैं और वो हमें कैसे दूर करना होगा, जब तक हम इस लोकतंत्र के अंदर वैचारिक क्रांति से अपने अंदर सामाजिक क्रांति नहीं फैलाएंगे। मतलब हम अपने गली मोहल्ले में जाकर, अपने घर परिवार में जाकर, अपने रिश्तेदारों में जाकर जब तक हम वैचारिक क्रांति जिस तरह से यहाँ पर आज बात हो रही है उसको हम अपने घर परिवार में नहीं लेके जाएंगे, जब तक हमारा समाज बन नहीं सकता। और जिस दिन हम सामाजिक क्रांति की बातें करेंगे उस दिन सामान्य साथी शिक्षा से लेकर राजनीतिक परिवर्तन हो जाएगा। और जिस दिन राजनीतिक परिवर्तन आ गई तो ये सब कहने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। उस समय अपने आप ही परिवर्तन आपको नजर आ जाएगा। लेकिन इसका उपाय क्या है? इसका उपाय जिस दिन आपने विधायिका के तहत अपने आप को ईवीएम का कब्जा कर लिया उस दिन आप स्वतंत्र और ओबीसी नहीं आगे बढ़ जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, जिस दिन आपने कार्यपालक के अंदर जो सरकार ने लेटर एंट्री चलाई है उस दिन आपने कब्जा कर लिया तो सम्मानित साथियों ये पिछड़ापन दूर हो जाएगा। अब बात आती है न्यायपालिका की। न्यायपालिका के अंदर जो सरकार ने कोलिजन सिस्टम चलाया है और पिछड़े वर्ग के दूर करने के लिए इस कोलिजन सिस्टम पे हमें लागू करना पड़ेगा। चौथा सिस्टम है देश का सबसे महान कम्युनिकेशन। इसको हमें सोशल मीडिया के तहत हमारे साथियों मैंने आगे ले जाना होगा। इसलिए मैं आज इस पिछड़ा वर्ग महासंघ में कहना चाहूँगा, हो गई पीप बरसी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना हमारा कोई मकसद नहीं, हमारी और आप सबकी सोच होनी चाहिए, इन पिछड़ों की तकदीर और तस्वीर बदलनी चाहिए। अभी बात चली थी 80 करोड़ लोगों को राशन की। लोग बड़े खुश हैं कि ऐसा तो किसी सरकार ने नहीं किया। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन एक बात याद रखना, चूहा पिंजरे में कब फंसता है मालूम है? वो रोटी डाल दी जाती है और समझता है कि फोकट की मिल रही है, और जब फंस जाता है तो वो फड़फड़ाता है और मारा जाता है। तुम्हें समझ लेना, लेकिन अफसोस की बात है तुम्हें समझने में देर लगती है, और समझ में आ जाए तो तुम्हें डर और लगता है पता नहीं हमारा क्या हुआ, कहीं मारे न जाए, कहीं जेल में न भेज दिए जाए। तो मेरी सुन लो कि दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, जल्द हो या देर मारे तो सभी जाएंगे, जल्द हो या देर मारे तो सभी जाएंगे। और नदियां लाशों को पानी में नहीं रखती, किनारे तो सभी जाएंगे। और कोई कितनी बुलंदी पर चला जाए, आसमान से उतारे तो सभी जाएंगे। कोई कितनी बुलंदी पर चला जाए, आसमान से उतारे तो सभी जाएंगे। और दोस्तों, आज जो स्थितियां परिस्थितियां हैं उसके लिए कौन जिम्मेवार है? देश में प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र का मतलब है कि जनता सर्वशक्तिमान और मालिक होती है, लेकिन चुनाव के बाद जनता ये भूल जाती है कि मालिक हमने इनको बनाया है। मालिक अपने बनाए हुए लोगों को मालिक मानने लगती है। दिक्कत यहाँ होती है, वो चाहे मेरी बिरादरी के हो, चाहे आपकी बिरादरी के हो। पॉलिसी आज ये चल रही है, फूट डालो राज्य करो। आपके ही कुछ लोगों को वहां बैठा दिया जाता है
और आप सीना तान के मुंह से लंबी करके कहते हैं कि मेरी बिरादरी का एमएलए, एमपी और मंत्री। लेकिन आपकी बिरादरी का एमएलए, मंत्री आपके लिए आरक्षण पर कहीं शोषण होता है तो क्या बोलता है? जाति जनगणना की बात आती है तो कहीं बोला है क्या? देश में पशु पक्षी कीड़े मकोड़े पेड़ पौधों की गणना होती है, लेकिन इंसानों की गणना नहीं होती है। ये क्यों नहीं होती है मालूम है? तुमने चाहा नहीं हालात बदल सकते, तुमने चाहा नहीं हालात बदल सकते थे, और मेरे आंसू तुम्हारी आंखों से भी निकल सकते थे, और तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते। ये तुमने, तुम्हारी वजह से एक जनगणना नहीं हो रही, तुम्हारी वजह से, मेरी वजह से, मंच की वजह से जनगणना नहीं हो रही। वरना आपने देखा नहीं है कि अभी बेसिक विद्यालय के टीचर्स की ऑनलाइन हाजिरी कर दी गई थी, वो निकल पड़े, जाम कर दी सड़कें, ड्यूटी जाना बंद कर दिया, तो वो निर्णय सरकार को बदलना पड़ा, रोकना पड़ा। क्यों रोकना पड़ा? कि उन्हें डर लगा योगी जी को कि हमने इनकी बात नहीं सुनी तो ये हमारी बात नहीं सुनेंगे, हमारी सत्ता चली जाए।